स्वागत करना चाहती हूँ महोदय, आइए। मेरी पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है। अगर पुलिस के लोग ईमानदारी से अपना काम करें, संविधान के दायरे में अपना काम करें, तो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार के इशारे पे बहन मनीषा को उनके परिवार की इजाजत के बिना पेट्रोल डाल के कचरे की तरह जला दिया, तो मेरा गुस्सा बढ़ जाता। और मुझे ही नहीं, देश के हर एक उस व्यक्ति को गुस्सा आना चाहिए जिनके घर में बच्ची है, जिनके घर में बहन है। ये लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की है मुख्यमंत्री जी। अगर एक पैसे की भी फंडिंग की आप साबित कर दो तो चंद्रशेखर आजाद राजनीति छोड़ के घर चला जाएगा। जो सजा आप दोगे उसको स्वीकार करेगा। लेकिन जय भीम। यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, माताओं, नौजवानों, बुजुर्गों, मीडिया के साथियों, प्रशासन के साथियों, पुलिस के साथियों, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी सम्मानित नेतागणों, मीडिया के साथियों, आपको संविधान दिवस की हार्दिक बधाई। आज आगरा के इस पावन धरती पर अपनी बात को शुरू करने से पहले समय समय पे भारत की धरती पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता। ज्यादा नमन करता हूं आज उन महापुरुषों को जिनकी वजह से इस देश में लोकतंत्र है, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, जिनके कारण आज मेरे जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा आगरा की इस पावन धरती पर अपनी बात को रख रहा है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, ईवी पेरियर रामास्वामी नायकर, पेरियर यादव, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना रामसु वर्मा, संत राम बी प्रजापति जी, चौधरी चरण सिंह जी, सर छोटू राम जी, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब और मान्यवर काशीराम साहब को नमन करता हूं। आगरा में भी राजस्थान का चुनाव लड़ा के आया हूं और उत्तर प्रदेश आते ही मुझे एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश में अभी हमारे लोग राजनीतिक शक्ति बनाने के लिए तैयार नहीं हुए, वरना कुर्सियां छोड़ के खड़े रहने की आदत हमारे लोगों में नहीं होती। मैं आपकी मानसिक स्थिति को समझता हूं। हमारे लोग कुर्सियों की अहमियत नहीं समझते हैं, इसलिए कुर्सी होने के बावजूद भी बंदरों की तरह बल्लियों से चिपक के खड़े रहते हैं, लेकिन कुर्सियों पर नहीं बैठते। इतना संघर्ष उत्तर प्रदेश में हम कर चुके हैं कि वो कुर्सी की अहमियत को समझ जाएं। जो नहीं समझे हैं उनको समझाने के लिए ही अभी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। वो जो एक नारा लगता है कि भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अगर आप सच में संघर्ष मेरे साथ मिलकर करने लग जाओ तो संघर्ष ही खत्म हो जाएगा। अभी तो आप कभी कभी ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुझे देखने आते हो। यह जो दुख तकलीफ अन्याय अत्याचार में सहता हूं आंदोलन में, इसलिए शायद मेरी हालात को देखने आते हो कि मैं सुरक्षित हूं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बस कुछ बच गए। ये भीड़ है, ये संगठन के लोग नहीं है, ये तो सबकी जगह आती है। ये हमारे संगठन के लोग नहीं है, ये तो भीड़ है। ये तो जहां डुगडुगी बजती है वहीं जाते हैं देखने के लिए।
शक्ल दिखाने के लिए, इनकी गलती नहीं है। जो हमारे जिम्मेदार लोग थे वो तो अपनी जगहों पर चले गए। साथियों, इस मंच पर उपस्थित आजाद समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, जिला, विधानसभा और प्रदेश की चोटी के नेता, राष्ट्रीय कमेटी के हमारे नेता और उसी श्रेणी में भीम आर्मी, वॉलंटियर फोर्स, युवा मोर्चा, मिशन 78 के भी हमारे सभी सम्मानित नेता मेरे साथ चल के आए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय सचिव चौधरी नेम सिंह जी, रामपाल जी, राम गोपाल जी, सत्य प्रकाश बोधी जी और वो सभी सम्मानित नेता जो दिन रात मेहनत कर रहे थे इस जिले के, जिन्होंने इस प्रोग्राम को बड़ा शानदार और मजबूती से संपन्न कराने का प्रयास किया। अभी बीमार होने के कारण आज यहाँ नहीं पहुंचे हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर चौधरी महेंद्र सिंह जी, मैं कुदरत से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। उनके अनुभव की जरूरत अभी आजाद समाज पार्टी को बहुत है। राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर भाई वीरेंद्र कुमार श्रीश जी, योगेंद्र भाटी जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश में पहले जिला पंचायत चुनाव में जिन्होंने रिजल्ट देकर साबित किया, फिर नगर पंचायत, नगर पालिका चुनाव में सभी जिलों में आजाद समाज पार्टी के पार्षद, सभासद, चेयरमैन जिताकर दिन रात तन मन धन जुटाकर और उनका और उनके साथियों के सहयोग से मैं तो उत्तर प्रदेश में आजकल बहुत कम समय देता हूं, लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी को मजबूत कर रहे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष भाई सुनील कुमार चित्तौड़ जी, जिनके नेतृत्व में लगातार आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक ताकत हासिल कर रही है। और मेरा यह विश्वास है कि लोकसभा के चुनाव तक अपने साथियों की मेहनत के बलबूते संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी के बाद आजाद समाज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी 2024 के चुनाव में बनने जा रही है। मुझे जहां नौजवानों के संघर्ष पे भरोसा है, वही पार्टी के सीनियर नेताओं के अनुभव और संघर्ष पे भी भरोसा है कि जिस संकल्प के साथ वो मैदान में आए हैं, वो संकल्प भी जल्दी पूरा होगा। माननीय काशीराम साहब कहा करते थे कि तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। एक सच्ची की तमन्ना के साथ हम लोग इस आंदोलन में निकले, और आप ये जानते हैं कि आंदोलन के शुरुआत में ही लगभग 16 महीने 10x6 की एक कोठरी में समाज के स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई को लड़ते हुए लगभग 500 से ज्यादा रातें मैंने जेल में काटी। उसके बाद देश की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ में भी मैंने 2 बार, एक बार जब दिल्ली में सदगुरु रविदास जी का गुरु घर तोड़ दिया, देश के साथियों के साथ हमने आंदोलन किया और लगभग 2 महीने से ज्यादा हमने 96 लोगों ने जेल काटी। फिर जब एनआरसी को लागू करने के लिए सरकार ने दमखम लगा
मुस्लिम भाई पूरे देश में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, उनकी पीड़ा को समझते हुए पूरे देश में भीम आर्मी ने आंदोलन किया और बड़े आंदोलन में लगभग 29 दिन दिल्ली में गिरफ्तार होकर दोबारा मैंने तिहाड़ जेल में संघर्ष किया और परिणाम यह हुआ कि सरकार को अपना एजेंडा, चुनावी एजेंडा रोकना पड़ा। उनको ये समझ आया कि जब जब आप जाति और धर्म के नाम पे अपने राजनीतिक एजेंडे को सेट करने का काम करोगे तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेता संविधान के आधार पर काम करते हुए आपको रोकने का काम करें।